को जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सन्मुख आने के लिए मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में सुरक्षित और आनंदित होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप ये और लोगों को भी वचन शेयर कर रहे होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में ये वचन कार्य करे और उनके जीवन में एक शांति, एक समाधान दे। हालेलुया, धन्यवाद। क्योंकि वचन जीवित वचन है। कोई भी ऐसा वचन नहीं जो कार्य ना करे। जब ये वचन हमारे हृदय की उपजाऊ भूमि पर पड़ता है तो एक बहुत सब फल लेकर आता है, लोगों के हृदय को बदल देता है। इसीलिए हम नहीं जानते ये वचन किसके जीवन में काम करे। इसीलिए यदि आसपास आपके जीवन में कोई आप देखते हैं कि कोई निराशा में है या परेशानी में है तो आप उनको ये वचन शेयर करें, क्योंकि वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करता है। वचन यीशु मसीह है। जब ये किसी के जीवन में आता है, जब किसी के जीवन की उपजाऊ भूमि पर वचन रूपी बीज गिरता है तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वचनों को बांटें ताकि लोगों के जीवन में ये वचन एक आशीष का कारण। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आइए हम सरों को झुकाएं, परमेश्वर के आगे हम लोग प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे एक एक उपकारों भलाइयों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण हो, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। वचन यीशु मसीह है पिता परमेश्वर। जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं खुदा पिता परमेश्वर तो आपको अंगीकार करते हैं अपने हृदय में पिता, आपको लेते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, वचन रूपी बीज हर एक के हृदय में कार्य करने पाए, इनके मनों को परिवर्तन करने पाए, एक शांति, एक समाधान देने पाए, नए नए मार्गों को, नई नई आशाएं हर एक के जीवन में होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के प्रार्थना विषय को मैं आपके सन्मुख लेकर आती हूँ। सबके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की आराधना को, आज की वचन की सेवकाई को, हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमेन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तूने हम पे इतने उपकार किए खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हमारी योग्यता से बढ़कर दिया राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तो योग्य ना थे खुदा, परंतु तेरी दया की दृष्टि हम सब पर हुई है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें दलदल कीचड़ से बाहर निकाल कर खुदा चट्टान पर खड़ा कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में एक शांति, एक आशा दी खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यूहन्ना 11 का जब हम 13 और 3 और 4 पढ़ते हैं। आपको ये वचन, आप इस वचन को अच्छे तरीके से जानते हैं। आइए हम वचन को पढ़ें। यूहन्ना 11 का 3 और 4। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमेन। इस सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह के को ये खबर मिली कि उसका मित्र जिससे वो प्रीति रखता था, लाजर, वो बहुत बीमार है। जब उसके लोगों ने उसे, जब उसके सेवकों ने, चेलों ने उसे ये खबर दी कि यीशु मसीह प्रभु, आपका जो प्रिय मित्र लाजर बहुत बीमारी की अवस्था में है, तो परमेश्वर ने उसको देखने की बजाय परमेश्वर ने 4 दिन और वहां ठहरने का निर्णय लिया। कि परमेश्वर ने निर्णय लिया कि 4 दिन और मैं उसके पास लेट जाऊंगा। लेकिन जब 4 दिन बाद वो वहां पहुंचा तो उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि लाजर मर चुका है। तब भी उस खबर को सुनकर भी वो 4 दिन वहां लेट पहुंचा। उसने कहा, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है।
वो जानता था। क्योंकि यदि आज हम लोग प्रार्थना करें, यदि यीशु मसीह लाजर के पास उस समय आ जाता और प्रार्थना करता और वो चंगा हो जाता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि सबको पता था, ये बात हर एक व्यक्ति जानता था कि यीशु मसीह लंगड़ों को चलाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। क्योंकि जब वो सेवकाई करता था, बहुत से बीमार लोग चंगाई पाते थे। ये सब लोग जानते थे कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी बीमारी की खबर सुनकर भी 4 दिन और ठहर गए। उसकी मृत्यु की खबर सुनने के बाद भी परमेश्वर वहां और ठहर गए। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि यदि मैं इसे बीमारी में चंगाई दूंगा तो इससे कोई बड़ाई नहीं होगी, कोई महिमा प्रकट नहीं होगी। क्योंकि अब तक लोग जान चुके थे, उसकी सेवकाई के दौरान जो जो लोग जाते थे, पूरे जहाँ जहाँ वो जाता था, लोग ये बात जान गए थे कि यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब वो उस गांव में पहुंचा, तो उसकी बहन मार्था और मरियम ने कहा, यदि परमेश्वर, अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तेरा मित्र जिससे तू प्रीति रखता था वो मर चुका है। 4 दिन हो गए हैं, उसके शरीर से बदबू आती है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सारे जितने लोग थे वो सब इस बात को जानते थे कि मरा हुआ जीवित नहीं हो सकता। मरी हुई कोई चीज भी, जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद जीवित होना असंभव है। बीमार इंसान का ठीक होना तो संभव है। यदि हम बीमार हैं, हम दवाई खा रहे हैं, या हम चंगाई कर रहे हैं, या हम प्रार्थना से चंगे हो रहे हैं, वो एक नॉर्मल बात है कि वो चंगाई पा ली। लेकिन एक मरा हुआ व्यक्ति जब जीवित होता है तो वो एक अद्भुत काम होता है। परमेश्वर के वहां ठहरने का, ये इसीलिए परमेश्वर वहां 4 दिन और ठहर गए, क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत काम उस जगह पर प्रकट करना चाहते थे, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, जिससे लोग ये जान जाएं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं संसार में। उसको मृत्यु पर उसने जय पाई है। वो केवल लंगड़ों को चलाने वाला ही नहीं, केवल वो अंधों को दृष्टि देने वाला ही नहीं, वो मुर्दों को जीवित करने वाला भी परमेश्वर है। इसीलिए वो 4 दिन और वहां ठहर गया, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन जब उसकी बहनों ने कहा कि परमेश्वर अब कुछ नहीं हो सकता, हे प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता, उसकी बॉडी जो कब्र में पड़ी है वो बदबू मारती है, वो बास मार रही है, अब तू लेट हो गया परमेश्वर, अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो मनुष्य की बुद्धि से बोल रहे थे। हमारे सामने भी कोई एक मृत व्यक्ति हो तो हम भी यही कहेंगे कि ये अब जीवित नहीं हो सकता। बीमार व्यक्ति चंगा हो सकता है, लेकिन मरा हुआ जीवित नहीं हो सकता। इसीलिए जब परमेश्वर ने उनकी बातों को सुनी अनसुनी करा, और वो उस जगह आए जहां लाजर की कब्र थी। और लाजर की कब्र के बाहर आकर जब यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना की अपने पिता से और कहा, लाजर लाजर बाहर आ, तो वो पट्टियों से बंधा हुआ कब्र से बाहर आ गया। जब लोगों ने ये काम देखा, जब लोगों ने ये देखा कि मरा हुआ व्यक्ति पट्टियों से, कफन से लिपटा हुआ वो बाहर आ गया, और उसने कहा, इसको खोल दो। वहां बहुत से यहूदी लोगों ने, बहुत से जो आसपास के लोग थे, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा किया कि यही परमेश्वर है। इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर का वहां ठहरना अच्छा है। यदि आपके और मेरे जीवन में किसी चीज में विलंब हो रही है, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा ये चीज खत्म हो गई, क्योंकि अब परमेश्वर इसकी सुध नहीं ले रहा, और ये चीज अब दोबारा से मेरे जीवन में नहीं हो सकती। हमारे बहुत से विषय, अगर आज आपका कोई विषय में
प्रार्थना का उत्तर आने में देरी हो रही है, तो आप ये सोचो कि आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है कि उसमें परमेश्वर की एक अद्भुत और परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। क्योंकि यदि आज हमारे जीवन में किसी काम में विलंब हो रहा है, तो वहाँ एक परमेश्वर का अद्भुत काम प्रकट होने जा रहा है, जो ना तो किसी ने देखा, ना सुना, ना किसी के चित्त में चढ़ा। परमेश्वर का ऐसा अद्भुत काम आपके और मेरे लिए शायद असंभव होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमारे अंदर उसने जीवन के सांसों को फूंका है। जब आदम को उसने मिट्टी से बनाया और उसके अंदर जीवन की सांसों को फूंका, तो आदम एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर उस लोगों को दिखाना चाहता था कि परमेश्वर मृत्यु पर जय पाने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हर एक मरी हुई उस सोच को, जो आज हम सोचते हैं कि हमारा इसमें कुछ नहीं हो सकता, हर एक उस मरी हुई सोच को आज जीवित करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम आशा धरे हुए लोग हैं। जो परमेश्वर की ओर देखता है, उसके लिए हर एक बात हाँ और आमीन में होती है। हमारे लिए कोई बात असंभव नहीं है। जो यीशु मसीह पर भरोसा करके चलते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। किंतु मार्था और मरियम उसको बोलती जा रही थी कि जिससे तू प्रेम रखता था वो मर चुका है। और यीशु मसीह उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसका जो लक्ष्य था वो उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। उसने उनकी बातें सुनी और अनसुनी कर दी। वो जाके कब्र के पास खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, क्योंकि आज यदि हमारे जीवन में किसी बात का उत्तर नहीं आ रहा, तो आप और मैं निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर एक उत्तम, एक अद्भुत कार्य प्रकट करने जा रहा है। वो ऐसी महिमा, ऐसी आशीष और ऐसे अद्भुत काम आपके जीवन में प्रकट करेगा कि लोग देखकर कहेंगे, लोग उन कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और यह समझ लेंगे कि ये काम केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव था। सचमुच इनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, इनके साथ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से प्रकट होने के लिए परमेश्वर को प्रतिदिन प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हमारी सोची समझी बात नहीं, लेकिन तेरा सोचा हुआ हमारे जीवन में पूरा हो। क्योंकि जब परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का सोची हुई बात हमारे जीवन में पूरी होती है, तो एक अद्भुत रीति से होती है। क्योंकि जब लाजर वो कफन में से, कब्र से बाहर आया, तो एक अद्भुत और आश्चर्य काम था, जिन्हें सब लोगों ने देखकर अचंभा किया कि सचमुच ये काम केवल परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ही मुर्दे को जीवित कर सकता है, किसी मनुष्य के बस में नहीं कि किसी मुर्दे इंसान को जीवित कर सके। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ो, और किसी भी बात में कुड़कुड़ाओ या बुड़बुड़ाओ नहीं, ना ही निराशा में जाओ। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि यदि किसी बात में डिले हो रहा है, यदि किसी बात में देरी हो रही है, अभी तक आपका प्रार्थना विषय का उत्तर नहीं आया, तो आशा रखो कि परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके जीवन से प्रकट करने जा रहा है। क्योंकि इस परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से होने के लिए हम उनसे प्रार्थना करें। हम हर एक बात को अपने दिमाग से ना सोचें, क्योंकि मार्था और मरियम ने भी सोचा था कि अब वो मर गया, अब कुछ नहीं हो सकता प्रभु, यदि तू पहले आता तो कुछ हो सकता था,
लेकिन अब तो वो मर गया, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ हम सोचते हैं कुछ नहीं हो पाएगा, वहाँ परमेश्वर का काम शुरू होता है। इसीलिए ये नीति वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, वही तेरी सभी कामों को सफल करेगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं और आशा बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में प्रकट होता है। यदि आज किसी चीज़ में विलंब हो रही है तो आनंदित हो और उत्साहित हो जाओ, क्योंकि जो आप चाह रहे हो उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। इसीलिए आनंद और खुशी मनाओ कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, यदि काम में विलंब हो रहा है तो तेरा एक अद्भुत काम प्रकट होने जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ। हम लोग आशा धरे हुए लोग हैं। हमारी आशा मनुष्य से नहीं है, हमारी आशा अपने घरों से नहीं है, हमारी आशा अपने बैंक बैलेंस से नहीं है, हमारी आशा अपनी गाड़ी और घरों से नहीं है, किसी वस्तु से नहीं है। हमारी आशा उस स्वर्ग के परमेश्वर पर से है, जिसका जो कहता है कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का दोनों अधिकार मेरे हाथों में है। उस स्वर्ग के राजा के हम संतान हैं। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो और उसमें बने रहो और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ो। परमेश्वर इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे और बढ़ोतरी दे। आइए सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तुझ में आशा बनाए रखने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। आज का वचन बहुत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। पिता परमेश्वर, जितने लोग आज निराशा में हैं, ये वचन उनको एक नई आशा देने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।